हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, बहुत खुश उन बच्चों को होना चाहिए जो RWA का बहुत चाहकर भी बैच नहीं ले पाए। उनके लिए मैं आज कुछ स्पेशल लेके आया हूं, और जो बैच वाले बच्चे हैं उनको भी गाइड करने आया हूं कि वो किस तरह से अपनी तैयारी में लगे रहें या जुटे रहें। या जो बच्चे दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हैं उनको इस टाइम क्या करना चाहिए और आपको अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए। हर वो बच्चा जो SSC GD की तैयारी 2024 वाली कर रहा है और अभी से कर रहा है, उस हर बच्चे को ये सोच रखनी चाहिए कि भाई इस बार उसका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। मतलब ये विश्वास आपको अपने अंदर सबसे पहले पैदा करना होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर उस विश्वास को नहीं डाल सकती है। मेरा विश्वास करना बच्चों, आपको पहले खुद पे कॉन्फिडेंस करना होगा, खुद में ट्रस्ट रखना होगा कि अगर कोई भी इस बार सेलेक्ट होता है तो उसमें मेरा नाम जरूर होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है क्योंकि आप बहुत टाइम से जगे हुए हो, अगर अभी से तैयार हो तो। क्योंकि 24 नवंबर है फॉर्म आने में अभी, और एग्जाम फरवरी मार्च में है। यार, SSC GD की नौकरी को एक फ्रेशर बच्चा भी 3 महीने में ले सकता है, अगर बच्चा बहुत सिंसियरली मेहनत करता है तो। अगर आप मान लिए कि सिंसियर नहीं करते हैं लेकिन आप बहुत मेहनती हैं, बहुत होशियार नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पंक्चुअलिटी से तैयारी करते हैं, मतलब बिना एक दिन भी मिस किए। यार, बीच में दिवाली भी आएगी, बीच में शादियां भी आएंगी, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, अगर वो आपको नहीं हिला पाए ना तो सिलेक्शन सुनिश्चित समझना। यही पंक्चुअलिटी है कि कोई भी दुनिया की ताकत इन 4-5 महीने में मुझे हिला नहीं सकती मेरे लक्ष्य के सामने। अगर आपका ऐसा पहाड़ जैसा मन है तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, यह मेरा दावा है। और आज उन्हीं बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट लेकर के आया हूं जो वास्तव में ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन इस बार होना ही चाहिए। इस बार नहीं तो कब? सोच करके चलना कि 2023 मिस हो चुका है अब, क्योंकि 24 ये भर्ती दिया है नाम सरकार ने। देख लीजिए, SSC ने SSC GD 2024 इसको लिखा है, तो 23 की भर्ती खा गए हैं, तो समझ लीजिए 24 में अब भर्ती नहीं आनी, अगली साल कोई भर्ती नहीं है। 25 के लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में ही आती है भर्ती, अब अगर आई बहुत जल्दी करके भी सरकार पॉजिटिव रही तो 25 के लास्ट में, वरना 26 में भर्ती देखने को मिलेगी। तो अगर आप वास्तव में ही चाहते हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, तो फिर ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि यही 4-5 महीने आपके परिवार का भविष्य तय कर रहे होंगे। केवल आपका भविष्य नहीं, आपके परिवार का, क्योंकि इसमें हर वो बच्चा तैयारी करता है जिसका परिवार सिर्फ इंतजार कर रहा होता है कि मेरे घर का चिराग कौन बनेगा, मेरे घर के लिए अवतार मेरा बेटा बन के आया है या नहीं, ये देखना होगा। सारी दुनिया, सारी ताकत, सारी जो भी उनके पास था दौलत, वो सब आपकी पढ़ाई में झोंक देते हैं। तो कर्ज उतारने का समय है बच्चों। बिल्कुल आपके लिए RWA आपके साथ है, हर समय खड़ा रहता है। SSC GD आप लोगों को पता है कि RWA सिलेक्शन होगा तो सिर्फ RWA का नाम होगा, इतना आपको पता है। हम सिर्फ नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने परिवार की लड़ाई लड़नी है। हमें सिर्फ नाम चाहिए कि हमने इतने सिलेक्शन कराए, लेकिन आपको जॉब चाहिए। सबके लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है बच्चों, SSC GD सिलेक्शन। चलो अब बात करते हैं जो गरीब बच्चे, स्पेशली आज उन बच्चों के लिए वीडियो है। हालांकि RWA के बैच की कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, 640 रुपए में भी बैच दिए हैं, आपको पता है ज्यादातर बच्चों ने उसी कूपन कोड से लिया है। तो 640 कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए।
पर बच्चों मुझे पता है कि मेरे चैनल से वो बच्चा भी पढ़ रहा है जिसकी जेब में 100 का नोट भी ढूंढना पड़े, हो सकता है वो महीने भर भी उसको नहीं देखता हो। मेरी बात उन लोगों को अजीब लगेगी जिन लोगों पे पैसा होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं कि जिनका अगर 500 रुपए इस महीने अगर वो ज्यादा खर्च कर दें तो पूरे महीने का उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। मैं जानता हूं इस सिचुएशन को, क्योंकि मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं और उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनको वास्तव में रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो बच्चे यहां उन गरीब बच्चों के जो सिलेक्शन के हकदार हैं कि भीड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो बहुत मेहनती बच्चा हो, जो सिलेक्शन का हक रखता हो, तो उन बच्चों के लिए वो, हालांकि बहुत सारे गरीब बच्चों की एप्लीकेशन हम पे आई, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी दिए। पर कोई बात नहीं, क्या बैच से ही सारे सिलेक्शन होते हैं? जी नहीं, हमने उन बच्चों को बुलाया, बाइट्स भी ली उन बच्चों की, और वो जो सेलेक्ट हुए थे इस बार, येलो टी शर्ट बांटी, मेडल पहनाए और हर बच्चे से पूछा। देखिए कोई टीचर अपनी इस बात को नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले, उनमें ज्यादातर बच्चे बैच से थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले, सर मेरे पास पैसे नहीं थे, किराए के भी मांग कर लाया हूं आपके पास आने के लिए, मांग के लाया हूं किराए के पैसे भी, मेरे पास बैच लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट इतने कारगर थे कि मेरा सिलेक्शन में, और प्लस आपकी बुक्स, इन 2 चीजों से मैं सिलेक्शन ले गया सर। बच्चों ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि बैच खरीदने से सिलेक्शन निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप RWA की ही बुक्स लो, बुक्स कोई भी हो, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी की अगर आपके पास है, मत खरीदिए कोई बुक, इन चारों को पढ़ लीजिए और साथ में प्रैक्टिस सेट जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है उनको कर लेना। अब जो आज लॉन्च करने जा रहा हूं, इतना भी कर लिया सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बहुत टाइम से प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 24 नवंबर तक तो आपको परफेक्ट बना दूंगा। जिस दिन से फॉर्म आएंगे फिर तो फर्स्ट चॉइस की लड़ाई लड़ेंगे, सिलेबस तो उससे पहले खत्म हो जाएगा बच्चों। तो ये उन बच्चों के लिए गिफ्ट देने जा रहा हूं, वो टीम दे रहा हूं जो आपके सपनों में आती होगी कि ये टीम मिल जाए तो SSC GD में सिलेक्शन हो जाए, वही टीम दे रहा हूं SSC GD के गिफ्ट में। तो बच्चे 2 अक्टूबर को दिन सोमवार है और इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता था, गांधी जयंती है बच्चों, और इस दिन से शुरुआत हो रही है, इससे शुभ दिन कुछ हो नहीं सकता। तो GS आपके नवीन सर 3 बजे से प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे। और मेरी बच्चों, मेरी इतनी बात याद रखना कि SSC GD के सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ये वो टीचर है जो 20 में से 17-18 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस सेट से फंसा देता है। इतनी मेहनत वो अपने प्रैक्टिस सेट पे करता है। ये वो टीम दे रहा हूं बच्चों। और शाम को 6 बजे से राहुल सर का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को। शाम को 6 बजे से राहुल सर का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चा ये डिमांड कर रहा था, सर हमें राहुल सर चाहिए, बैच में या बाहर जहां भी राहुल सर चाहिए। तो आ चुके हैं आपके राहुल सर, ठीक है। और वो आप जानते हो, पिछली बार प्रैक्टिस आपको बुक सॉल्व कराई थी RWA की पूरी, और क्या शानदार रिजल्ट्स बच्चों के रहे थे। उन बच्चों ने गुणगान किया जो कह रहे थे सर बैच खरीदने के पैसे नहीं थे, राहुल सर का जयकारा लगा रहे थे वो बच्चे उस दिन सम्मान समारोह में। बच्चे हिंदी के लिए आप चाहते थे ना कि सर आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहना चाहिए, तो मैंने आपके लिए ये क्लास लगा दी है बच्चों। शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास मैं डेली ले रहा हूँगा, मात्र 30 मिनट के लिए आऊंगा इस क्लास में। ये 30 मिनट आपके 20 क्वेश्चन के लिए होंगी, लेकिन मैं इतना आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 24 नवंबर तक ये सीरीज चलेगी बच्चे, अगर आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट कर लिए तो मैं हिंदी में कुछ और जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं 20 में से 20 क्वेश्चन आपके निकलवा दूंगा, इतना दावा कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फिर इसकी क्लास ही लो, हिंदी उन 20 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी,
इतना विश्वास रखना। और बच्चे रीजनिंग के लिए संदीप सर की बहुत डिमांड थी, तो 8 बजे से वो क्लास होगी। ये दोनों क्लास अभी इंटरचेंज भी हो सकती हैं, 6 बजे संदीप सर और 8 बजे राहुल सर, ये हो सकता है। ये 2 अक्टूबर से पहले आपको पता लग जाएगा। तो ये 4 क्लासेस, 4 प्रैक्टिस सेट, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता था आपके लिए एसएससी जीडी में? नहीं सोचा होगा कि ये टीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच में। तो ठीक है बच्चों, अब आपके मनपसंद काम कर दिया है। अब आपका काम है कि 2 अक्टूबर से आप कितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं। जो बच्चे बैच नहीं खरीद पाए, मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जो क्लासेस प्रॉपर ले रहे हैं अवतार बैच में। अवतार सीरीज ही नाम दिया है बच्चों, इस सीरीज का नाम हमने अवतार सीरीज ही रखा है। जो बच्चे बैच नहीं ले पाए हैं या बैच ले रहे हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे इसको, तो उसकी भी बात कर रहा हूं अभी। क्लासेस और प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन के मंत्र हैं कि क्या तो आप क्लास ले लो या प्रैक्टिस सेट कर लो। क्या एक चीज कर ले? हाँ, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो 24 नवंबर के बाद इसकी दूसरी सीरीज होगी प्रैक्टिस सेट्स की चालू। टीचर्स भी बदलेंगे, ठीक है, हो सकता है मैं कॉमन रहूं। तो 24 नवंबर का नवीन सर भी रहेंगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के टीचर बदल सकते हैं। राहुल सर और आपके दीपक सर एंट्री मार सकते हैं 24 नवंबर के बाद। तो 24 नवंबर के बाद जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं वो क्लासेस ही कंप्लीट कर लें। 24 नवंबर के बाद जो प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे वो तब कर लें इनको, अभी वो बैच कर लें अपना कंप्लीट। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं सर हम तो कंप्लीट है, हमारी क्लासेस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूं, तो ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर मैं ये कहूंगा कि वो नहीं भी लेंगे, बिल्कुल भी फर्क उनके सिलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। बुक्स आप करते ही हैं क्लासेस के बाद। बुक्स वो चीज है जो कॉन्फिडेंस देती है। मैं बता रहा हूं कि आप मैथ्स पढ़ लेंगे, क्लास से रीजनिंग पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर मैं मैथ्स का सवाल एग्जाम में कर पाऊंगा या नहीं। वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो बुक्स करने से आता है, ठीक है। चलिए, और कुछ किसी की बुक लें ना लें, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की बहुत हेल्प करेगी बुक। मैथ्स रीजनिंग की बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगी। मॉक टेस्ट सिलेक्शन का मूल मंत्र हमेशा रहा है, हर संडे ये दीजिए। मिनी मॉक 24 नवंबर के बाद शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चों के डाउट हैं, क्या बैच वाले बच्चे क्लास लें? क्या बैच वाले बच्चे, तो मैं बता चुका हूं उनको जरूरत नहीं है। 24 नवंबर के बाद अगर प्रैक्टिस सेट चले वो तब ले लें, अभी अपना बैच कंप्लीट करें पूरे मन से, ठीक है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे क्या करें? दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को मैंने बोला था कि आप दिल्ली पुलिस की ही तैयारी में लगे रहिए। 24 नवंबर तक आप अपने इस एग्जाम से फ्री हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के। 14 नवंबर से शुरू है, 5 दिसंबर में खत्म है। ऑलमोस्ट उसी टाइम पे जब इसके फॉर्म आ रहे होंगे तो आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे, लेकिन आप वहां मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। 3 चीज आपकी तैयार हो रही है, बिल्कुल एसएससी की जीएस ही तैयार हो रही है। साथ में आप इन 3 चीजों में वहां मजबूत होकर के आओगे। हिंदी रहेगा बस। तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस का आपका मैनेजेबल है या आपको थोड़े से कम चांस लग रहे हैं, दोनों ही बच्चे जो बहुत अच्छे हैं या थोड़े कम चांस लग रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट ले लें अभी हिंदी का, सिर्फ 7 बजे का, आधा घंटा ही देना है, कर लीजिएगा, इतना मैनेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस वाले बच्चे क्या करें? यूपी पुलिस वाले बच्चों को भी बता दूं, अगर वो यूपी पुलिस की तैयारी में बिजी हैं तो वो यूपी पुलिस की में ही बिजी रहें। उनका ये एसएससी जीडी में सारी चीजें अपने आप कवर अप हो रही हैं। या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि सर इसकी तो डेट फिक्स है, यूपी पुलिस की अभी पता नहीं, तो आप इसकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, तो भी आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी बराबर कंटिन्यू बनी रहेगी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अदर स्टेट वाले बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जैसे हिंदी राज्यों को छोड़ दूं, आप जानते हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, जिनमें अपनी अदर स्टेट मैंने वो ली है जिनमें अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है, उड़िया, बंगाली, ऐसे पंजाबी, उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। उन स्टेट्स में अपने स्टेट की पुलिस से भी आसान अगर कहीं भर्ती हो सकते हो, दुनिया में आसान, अगर सबसे आसान आपके लिए भर्ती है तो वो एसएससी जीडी की भर्ती है। किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, या वो उड़ीसा हो, असम हो, मेघालय हो, कुछ भी क्यों ना हो, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वहां बहुत कम पे आप सेलेक्ट हो जाते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है। पैसे नहीं है तो मत खरीदिए बैच, प्रैक्टिस सेट कर लेना बस। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में कंफ्यूज है तो मैं आपको ये
दावा करता हूं कि शाम की 7 बजे की क्लास 3-4 दिन लेकर के देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है। 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे की क्लास अदर स्टेट वाले बच्चे एक बार लेकर के देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं तो हिंदी में ही इतना अच्छा कर पा रहा हूं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में से ये खुद तय करना कि मैं कितने कर पा रहा हूं, पहले दिन ही तय कर लेना, ठीक है। और वो मैं दिखाऊंगा कि ये कितना आसान था, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि हिंदी बहुत आसान है। मैं बस से ही डर रहा था, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि जो 1 रैंक लेकर के आया था इस बार बच्चा, वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, उसने कभी हिंदी को नहीं छुआ था, बिहार का बच्चा था, हालांकि वो हिंदी वहां बोली जाती है, तो वो उसके लिए ज्यादा समस्या भी नहीं थी, तो वो कंफ्यूज था कि सर मैं हिंदी चुनूं या मैं इंग्लिश चुनूं। तो मेरी उसने वीडियो देखी, उसने खुद बोला, वीडियो में भी ये बात होगी कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी और आपने बोला दावा ठोक के कि आप हिंदी चुन लीजिए, और मैंने हिंदी चुन लिया और मैं पूरे 20 में से 20 कर आया, जबकि मैं इंग्लिश में ये कभी श्योर नहीं हो सकता था। तो मैं इसलिए ये बातें ऐसे नहीं बोलता, लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस से ये बातें बोलता हूं आपसे, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए ये गिफ्ट कैसा है, कैसा लगा? बुक्स आएंगी आपकी 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन। 10 अक्टूबर को ऑफर है, पैसा ज्यादा बिल्कुल मत खर्च करना। 10 अक्टूबर को ऑफर आएगा, बिल्कुल हम जितने में हमें पड़ रही है उतने में हम आपके घर पहुंचा रहे होंगे उन बुक्स को, तो उसका फायदा उठाइए। मुझे भी नुकसान है उस बुक्स में उतने में बेचने में, फ्लिपकार्ट को भी नुकसान है, और जब हम दोनों को नुकसान होगा तो किसको फायदा होगा? सिर्फ बच्चों का। तो वो फायदा जरूर उठाइए। नमस्कार।